क्लास 10th सामाजिक विषय विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में स्वागत है। अब मैं आपको 6th चैप्टर जो है प्रथम स्वतंत्र संग्राम एवं उसके पश्चात इसके बहुविकल्पी प्रश्न, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इन सबको पढ़ूंगा। साथ में लघुत्तरी प्रश्नों को भी पढ़ूंगा और जितना हो सके उनको समझाऊँ। लेकिन क्या है, ये तो इतिहास का पाठ है, तो कहानी के रूप में इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आपको समझा के ही पढ़ के बताऊँ। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न यानी 4 विकल्प वाले प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1600 ईस्वी में। फिर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे, माने बुंदेलखंड से जो प्रमुख सेनानी थे वो कौन थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में? तो वो थे आपके तीसरे नंबर पे आते हैं तात्या टोपे। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया या कानपुर में आंदोलन शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था? 2018 में भी आया ये, तो ये शुरू किया था नाना साहब ने कानपुर में। फिर पंजाब के गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी, किसने की थी? ओ डायर की, तो ये चौथे नंबर पर आता है। 5वें नंबर का है ये, वैसे तीसरे में उधम सिंह ने की थी। लेकिन ये एक और प्रश्न छूट गया। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, 57 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे ये पता लगाना। तो ये चौथे नंबर पर आता है, तीसरा यानी कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। फिर एक और प्रश्न बचा है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं था? नरम विचारों का, उदारवादी मतलब नरम विचारों का कौन नहीं था, तो ये बताना है। तो लाल बाल पाल, इनमें से कोई है क्या? नहीं। दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। यह 2 नंबर अरविंद घोष जो है उदारवादी या नरम विचारों के व्यक्ति नहीं थे। अब आते हैं खाली स्थान। खाली स्थानों को भी देखिए। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर स्थान पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून, बर्मा में। बर्मा की राजधानी रंगून में बंदी बनाकर भेज दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। कौन सी नीति के कारण? हड़प नीति के कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। नाना साहब का निवास में था, कहाँ था? बिठूर में। नाना साहब का निवास बिठूर में था। फिर आता है दिल्ली की जनता ने को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली की जनता ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। वायसराय की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। कौन से वायसराय की? वायसराय लॉर्ड लिटन। वायसराय लॉर्ड लिटन की जो नीति थी वो प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने की थी। चटर्जी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब है सत्य सत्य। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित किया। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में 1757 में पराजित किया, सत्य है। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, बिल्कुल नहीं थे, कैनिंग थे। जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी, सत्य है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ये भी सत्य है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी जो उस समय बंगाल था वहाँ हुई थी, यानी ढाका में हुई थी। उस समय भारत में ही था वो, तो यहाँ बांग्लादेश नहीं कह सकते उस समय के लिए। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे, सत्य है। फिर जोड़ी का मिलान करना है, सही जोड़ी का। तो स्तंभा स्तंभा बेगम हजरत महल, ये कहाँ से संबंधित है? ये अवध से संबंधित है। बेगम हजरत महल अवध से संबंधित। मंगल पांडे कहाँ से संबंधित है? बैरकपुर बंगाल की छावनी से संबंधित है। बहादुर शाह जफर, ये तीसरे नंबर का, यांगा से संबंधित है, यानी दिल्ली से संबंधित है। बहादुर शाह जफर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कहाँ से संबंधित है? सन 1600 से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। तो ये जोड़ी का मिलान हो गया।
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखिए। सन 1857 की क्रांति, सन 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूस ये तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये उन्होंने कहा था। फिर आता है बहादुर शाह द्वितीय का निधन कब हुआ? बहादुर शाह द्वितीय का निधन 1862 ईस्वी में वर्मा रंगून में हुआ, जहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया था। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार। ये जो है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, रंगा बाजूजी गुप्त, सेनानी पंडित या सोनाजी पंडित आदि। फिर सोनाजी पंडित है ये। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? ये 3 बार पूछ चुके हैं। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों को भरने से इनकार कर दिया। माने बैरकपुर पश्चिम बंगाल की छावनी थी, सैनिकों की छावनी थी, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों को भरने से किसमें, और वो उस समय की एनफील्ड राइफल आई थी उसमें भरने के से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। गुस्से में आकर उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारी जो थे उनकी हत्या कर दी। उनने जबरदस्ती की कि तुम्हें कारतूस भरना पड़ेगा, उनने गोली चला दी, हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर, किसको? मंगल पांडे को। फलस्वरूप मंगल पांडे को बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। हड़प नीति क्या थी? इस पर आ जाते हैं। हड़प नीति क्या थी? इसे विलय नीति कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। मैंने कंपनी का जो लॉर्ड डलहौजी था वो कंपनी शासन के अधीन देशी राज्यों को लिया। अब वो कैसे लिया? संतानहीन शासकों से कहा कि तुम दूसरे बच्चों को गोदी लेकर अपने उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, और गोद लेने वाले अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया, महरूम कर दिया, है ना, वंचित कर दिया, मैंने रोक दिया। उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। उनके राज्यों को क्या करना? अब उनके गोद लेने वाले अधिकार से वंचित कर दिया तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा तो राज्य को हड़प लेना ही ज़्यादा उचित होगा, तो उसको हड़प लेते थे। ये हड़प नीति थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का प्रमुख उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैंने इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ कमाकर जो है समृद्ध बनाने के उद्देश्य को लेकर या प्राप्त करने के लिए कंपनी ने उचित अनुचित मार्ग का सहारा लिया। अच्छे और बुरे कुछ नहीं सोचा, सब अच्छे और बुरे मार्गों का सहारा लेते हुए, अच्छे बुरे कामों का सहारा लेते हुए कोई संकोच नहीं किया। कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी समुद्र तटीय व्यापारिक केंद्र थे उनको क्या कहा जाता था? फैक्ट्री। तो सबसे पहली फैक्ट्री किसने खोली? अंग्रेजों ने। कहाँ खोली? सूरत में। अब आता है प्रश्न, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख
नेताओं के नाम बताइए। उग्र माने बहुत तेज तर्राट गरम, है ना, जो लड़ना झगड़ना जानते थे। उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के नेता, उग्रता माने बहुत तेज वाले, जो लड़ाई झगड़े से जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उनमें उदारता बिल्कुल नहीं थी, दया बिल्कुल नहीं थी, वो तो लेना देना बराबर करते थे। ऐसे नेताओं को कहा जाता है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता, जिसमें लाल बाल और पाल थे। ये पाल, इसलिए उनको कहा जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष आदि। अरविंद घोष भी उन्हीं में थे, लेकिन लाल बाल 3 गिन लिए जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में। 3 हो गए लाल बाल पाल और चौथे अरविंद घोष। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। अगले प्रश्न है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था। माने बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं को नहीं लेना, उनको ठुकरा देना, ऐसा ही मतलब नहीं था। बहिष्कार माने ठुकरा देना, अपितु इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं, अपितु इसका बड़ा अर्थ ये था कि सरकारी सेवाओं को, सरकारी प्रतिष्ठानों को, सरकारी उपाधियों को भी छोड़ देना, उनको भी नहीं लेना। तो सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार भी था। अब अगला है प्रश्न का उत्तर। लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए, फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने, बंगाल की जनता की जो एकता थी उसको चोट पहुंचाने और वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए फूट डालने, बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों में सदैव के लिए, हमेशा के लिए फूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल षड्यंत्र रचा, बहुत चतुराई से षड्यंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो खराब स्थिति थी। इसका विरोध हुआ, इस विभाजन का, जिसको बंग भंग के नाम से जानते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी? ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक IAS अधिकारी थे, और वो तो अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे। अंग्रेजों के लाभ के लिए इसकी स्थापना की गई और बाद में हम समझ नहीं पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किन उद्देश्यों को लेकर की? कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? ये सब वही है। इतिहासकारों के अनुसार ये उत्तर है। इतिहासकारों के अनुसार 1885 में A.O. ह्यूम और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के संकेत पर, इशारे पर ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा कवच के रूप में, कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा बनी रहे, उसके कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार की और ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करती रहेगी। ह्यूम नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज होकर, सरकार के प्रति जो असंतोष था जनता में, उससे नाराज होकर जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। वे हिंसा को छोड़कर, लड़ाई झगड़े को छोड़कर जनता को कहते थे कि आप हिंसा का मार्ग की अपेक्षा कानूनी या वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित हो जाओ, उन्हें प्रेरित करना चाहते थे। ह्यूम का विचार था कि अंग्रेजी सरकार और भारतीय जनता के बीच एक कड़ी होनी चाहिए। अतः उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस ही अंग्रेजी सरकार और भारतीय जनता के बीच की कड़ी बनी। अब आता है एक और उत्तर। सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? इसको किसने लागू किया? भारत के गवर्नर जनरल बेलाजली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार करते थे, उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था। वो अंग्रेजों के अधीन तो रहते थे, पर उनके संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था। इसको सहायक संधि व्यवस्था कहते हैं। और ये किसने शुरू की थी? जनरल बेलाजली ने, गवर्नर जनरल बेलाजली द्वारा ये लागू की गई थी। तो इस तरह से ये वीडियो था। इसमें इतने ही प्रश्न लिए, बस लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में लूँगा।